एक समय की बात है। गांव में रहने वाली एक गरीब माँ थी। उसका नाम सुरेशा था। सुरेशा एक बहुत ही संवेदनशील और मासूम महिला थी, जो पहले दो बच्चों के साथ फिरंगी जीवन की सबसे कठिनाइयों का पात्र बनने के बावजूद भी खड़ी रहती थी। सुरेशा की कहानी उसकी कठिनाइयों के साथ साथ उबासी होती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद सुरेशा को घर के खर्चे, बच्चों की परवरिश और अकेलापन का सामना करना पड़ता था। उसकी जीवन शैली में निचले समाज की गरिमा, असहाय और संकट लगातार बढ़ रहे थे। फिर भी सुरेशा तालीम और प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती थी। एक दिन सुरेशा ने सुना कि राजकीय शिक्षा विभाग गरीब छात्रों के लिए नामी विद्यालयों में नई छात्रावास योजना शुरू कर रहा है। उसने तुरंत फैसला लिया कि उसके बच्चों को इस योजना में लाभ लेना चाहिए, लेकिन उसे पता था कि इसके लिए वह कठिनाइयों का सामना करना होगा। योजना के लिए आवेदन करने के लिए बहुत सारी विभिन्न प्रोसेस की दस्तावेज की आवश्यकता थी। सुरेशा गरीबी के कारण थे ये सब प्राप्त करने में अपनी असक्षमता के अपरंगत को स्पष्ट रूप से समझती थी, परंतु वह हार नहीं मानने वाली थी। उसने दिवस रात मेहनत करके ते हुए अपने बच्चों की शिक्षा और भविष्य के लिए तत्परता और आवश्यकता दस्तावेजों को प्राप्त करने का सामर्थ्य दिखाया। उसने अपने पुराने बस्ते से एक छोटा मोटा उपाय संग्रहित करके चल रही थी, ताकि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें जो उन्हें छात्रावास में आवंटित किया जाता है। उसने एक दिन मेहनत करके एक गोल संकलन योजना शुरू की है और ग्रामीण शहरी इलाकों में जोड़ कर उपलब्ध धनराशि के लिए आवेदन देने का प्रयास किया। वह खुद ही 2.5 साल तक संग्रह करके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रही। धीरे धीरे सुरेशा की परिश्रम और संघर्ष मशहूर होने लगा। उसकी योजना को कई स्थानों पर जाने और समझने का मौका मिला। बड़े दूर दूर तक उसकी कहानी मीडिया के माध्यम से पहुंची और लोगों में उनका मनोबल बढ़ा। देर रात उसके बच्चे टीचर्स को अपनी माँ की कठिनाइयों के बारे में बताते थे। उन्होंने बयान किया कि उनकी माँ अपनी सभी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद एक अद्वितीय शक्ति बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी माँ एक मिसाल हैं और उनके लिए एक महान आदर्श हैं। सुरेशा ने अपने बच्चों की बातें सुनते हुए आंखों में आंसू भरकर मेहनती माता के प्रति आभार प्रकट किया। यहाँ तक कि मीडिया और लोगों के कारण सुरेशा को एक छात्रावास की स्थापना करने का और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम से मदद करने का अवसर मिला। उसके इस सभी को एकजुट करने का हाल में इस छत में रखे गए बच्चों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया गया। उसने अपने अवसर को प्रयोग किया और छात्रों को वैकल्पिक संग्रह के लिए प्रेरित किया गया। खुदा के सुख के शीर्ष पर जो पहुंच सकते थे, वह सुरेशा ने पहली बार नहीं देखा था। वह अपने बच्चों के शिक्षा में पूरी दिलचस्पी और आदर्श के साथ विश्वास जताने के लिए भविष्य में लगे रहती। तकलीफ़ों और संगठनों के बीच सुरेशा ने उन उच्च बन बच्चों के लिए आपात सेवा का काम किया और उनके लिए सामरिक और शैक्षिक विकास के माध्यम से बच्चों को राशन दिलाने का प्रयास किया गया। उसकी कड़ी मेहनत, संपर्क और ईमानदारी ने सच्चाई बना दिया और दुखी माता भी दूसरी के लिए एक महान अनुभव या कहानी बन सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि कारणों के बावजूद उम्मीद और प्रयास सचमुच बदलाव ला सकते हैं। हमें सुखों और दुखों के माध्यम से निरंतर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन और हमें अद्वितीयता, संगठितता
और संवरण के लिए प्रेरित करता है। गरीब के विपरीत पद का चयन करके सुरेशा ने दुखी महिला की मिसाल कायम की और दरिद्र छात्रों को अच्छे शिक्षा देने का काम किया। जब लोग सुरेशा की कहानी सुनने लगे तो उसकी मदद और समर्पण बढ़ गया। लोगों ने उसे आर्थिक और शैक्षिक सहायता देने शुरू की ताकि वह बच्चों के भविष्य के लिए योजनाओं को संचालित कर सके। सुरेशा ने इस नई समाज सेविक भूमिका को गर्व से स्वीकार किया और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब छात्रों को छात्रावास में जगह दे रही थी। उसका मकसद न सिर्फ उनका शिक्षा और संकट में मदद करना था, बल्कि उन्हें खुद और खुशहाल और सफल बनाकर एक बेहतरीन भविष्य देना भी था। धीरे धीरे सुविता की संघर्ष की कहानी आरामदायी और जीवन विधि वाले लोगों के ध्यान को आकर्षित करने लगी। उसे विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षा संस्थानों और सरकारी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिला। सुरेशा ने नहीं सिर्फ खुद को मजबूत बनाया, बल्कि उन दिनों में वह अपनी कार के व्यापार को शुरू किया। उसने इसे एक सामूहिक कारोबार बनाया और गरीब लोगों को रोजगार का मौका दिया। यह कहानी गरीबी से जूझती गरीब माता के कठिनाइयों के बारे में है। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके